दुनिया का सिस्टम कुछ ऐसा बनाया है उसने कि ना तो खुद अपने आप को दिखाया हमें अल्लाह ने, और भरपूर नेमतें इस दुनिया में दे दी है उसने। इंसान को पैदा कर दिया है। अब इसके बाद जो है इस दुनिया का सिस्टम ऐसा बना दिया है, एक तरफ तो इंसान के अंदर दिमाग में हमेशा जीने का नशा भर दिया है। हम पता है हमें कि कभी भी मर सकते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में ऐसे जी रहा है इंसान जैसे हमेशा रहना, उसे मरना नहीं है। दूसरी बात, एक तरफ तो ये काम कर दिया उसने, दूसरी तरफ क्या कर दिया है, जिंदगी देकर उसके पीछे मौत लगा दी। इसको चैन नहीं मिलना चाहिए। सुख देकर दुख लगा दिए पीछे, इसको चैन नहीं मिलना चाहिए। और जो है जवानी देकर बुढ़ापा पीछे लगा दिया। इसकी आंख खुले, ये जीवन है क्या, ये गौर करे हकीकत पर। मगर इंसान अक्सर गौर नहीं करता। और जो है दुनिया में आप देखें, अच्छी सेहत देकर बीमारी पीछे लगा दी। तो इंसान तो एक तरफ तो जो है दुनिया का नशा, ये जो है जन्नत का नशा है इंसान के अंदर, हमेशा जीने की चाहत, और ये जीवन बिल्कुल बेकार दे दिया। अब इंसान हकीकत पर गौर करे, सारी नेमतें भरपूर दे दी हैं, सब कुछ कर दिया है, अल्लाह खुद नहीं दिखाई दे रहा। अब देखो ना, कोई बनिया की दुकान हो तो उसमें बनिया दिखाई दे रहा है, तो उसमें खुद डर के आदमी जो है बुराई से बचेगा, मगर अल्लाह ने अपने आप नहीं दिखाया। अब ईमान वालों को छांटने की दुनिया बनाई है, कौन ईमानदार साबित होता है और कौन बेईमान साबित होता है। तो आप गौर करें, कायनात का सिस्टम किस तरह से उस मालिक ने, उस अल्लाह ईश्वर ने बनाया है। इंसान के अंदर अपनी रचना को रच दिया है, अच्छाई बुराई के एहसास, और फिर इसको अच्छाई बुराई पर चलने के तरीके से जाहिल कर दिया है, और फिर अपना पैगाम भेजता है। फिर अब उसी रचना के आधार पर भेजता है पूरी तरह बुराई से बचने का तरीका और पूरी तरह अच्छाई पर चलने का तरीका। हमेशा जन्नत का जीने का नशा इंसान की खोपड़ी पर एक खौल चढ़ा दिया है। जो इंसान सच्चाई पे गौर करता है, जो ईमान हासिल कर लेता है, उसका खौल दुनिया में उतर जाता है मौत से पहले, और जो गौर नहीं करता है उसका खौल मरते टाइम उतरता है। फिर उसे होश आता है कि वो इंसान वहां से वादा करके आया था, और यहाँ पर जो है अल्लाह ताला इंसान के ऊपर जो है एक हमेशा जीने का नशा, जन्नत का नशा सवार कर देता है, और दुनिया को मौत का घर बना दिया। मौत का घर, दुखों का घर, बीमारियों का घर, खतरों का घर, बुढ़ापे का घर, है ना। तो इसी हिसाब से जो है अब हर इंसान को दिख सब रहा है सच क्या है, झूठ क्या है, दुनिया का जिंदगी बेकार है, फिर भी इंसान इसके पीछे लगा हुआ है, सच पर गौर नहीं करता। जो सच पे गौर करेगा अल्लाह उसको होश में ले आएगा, वरना इंसान एक बेहोशी की हालत में है, इस दुनिया और अपनी जिंदगी से बेहोशी की हालत में है। तो जो इंसान गौर करता है सच्चाई पर और मालिक को राजी करता है, उसकी मर्जी को समझता है, तो अल्लाह ताला इस नशे के खौल को उतार देता है मौत से पहले। वरना जो इंसान बेहोशी मरता है उसका खौल मौत पर उतरता है। फिर उसे होश आता है कि मैं जीवन की बाजी में, परीक्षा में नाकाम हो गया। तो अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाकर इंसान को जीवन दिया, जीवन जीने के साथ सारे साधन भरपूर दे रखे हैं। इम्तिहान ले रहा है, टेस्ट ले रहा है, कौन मेरी कदर करता है, कौन मेरा एहसान मानता है, मैंने जीवन दिया, मैं खिला रहा हूँ, मैं पिला रहा हूँ, कौन मेरा एहसान मानता है और कौन नाशुक्री करता है। ये उसकी छांट है। अल्लाह ताला ने ईमानदार और बेईमान इंसान को छांटने के लिए दुनिया बनाई है, और यही उसकी रचना है। अच्छाई में सुकून पैदा कर देता है, बुराई से बेचैनी पैदा कर देता है। और इस रचना के मौत के बाद दो अंजाम हैं। जो उसका एहसान माने, उसकी रचना के आधार पर उसके हुक्मों को पहचान ले दुनिया में और उसे राजी करके मरे, तो उसके लिए हमेशा की जन्नत है, हमेशा की स्वर्ग है, जिसमें हमेशा मजे का जीवन है। वो दुनिया इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। वो दुनिया, ये दुनिया मौत का घर है, वो दुनिया मौत से पवित्र है। ये दुनिया बुढ़ापे का घर है, वो दुनिया बुढ़ापे से पवित्र है। ये दुनिया दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, वो दुनिया जो है दुखों से और बीमारियों से पवित्र है। उसमें इंसान की जो चाहत यहाँ पे भर रखी है, जो इंसान इस दुनिया में पूरी करने की कोशिश कर रहा है, स्वर्ग की इच्छाएं यहाँ पूरी नहीं होती। हाँ, वो मालिक दिखाता है मैं तेरा मालिक हूँ, मुझे राजी कर पहले, उसके बाद फिर मौत के बाद मैं तेरी इच्छाएं सब पूरी करूंगा। तो वो दुनिया एक अलग है। और जो उसे नाराज करके मरेगा तो उसके लिए दर्दनाक सजा है, जिसके लिए अल्लाह ने नरक को बनाया है, जहन्नुम को बनाया है।
इंसान के अंदर अच्छाई पे चलने की, बुराई से बचने की इच्छा रख दी। अब इंसान चले कैसे, ये इंसान को जाहिल बनाया है अल्लाह ने। और फिर कैसे चलना है, अल्लाह ने आसमान पे से इसी रचना के आधार पर अपने पैगाम भेजे और इसको बताया कि इस तरह से चल, सच्चाई के रास्ते पे इस तरह से चल और बुराई के रास्ते पे इस तरह से चल। इसलिए कुरान मजीद में हराम हलाल, हराम का मतलब इससे बच, हलाल का मतलब इस पे चल। अल्लाह की रचना के आधार पर अल्लाह ने अपने पैगाम भेजे कि मेरे हुक्म पर चल, सच्चाई पर चल, झूठ से बच। सच्चाई में तुझे सुकून मिलेगा, सच्चाई के द्वारा तू मुझे पालेगा। मैंने तुझे जीवन दिया है, तुझ पर एहसान किया है, तो तू मेरे मकसद पैदा करने के मकसद को समझ लेगा। मगर जो इंसान दिल से खोज करता है हकीकत में, वो अल्लाह को पा लेता है, उसकी मर्जी को जान लेता है, जीवन के मकसद को पहचान लेता है। अब हम देखें, इंसान के अंदर अच्छाई पर चलने की, बुराई से बचने की चॉइस रख दी है। अब जो इंसान बुराई पर चलता है वो दुनिया के लालच में चलता है, अल्लाह को भूल कर, अल्लाह को मालिक ना समझ कर चलता है। जानता हर इंसान है कि बुराई पर चलने का अंजाम बुरा होगा, एहसास अल्लाह ताला पैदा कर देता है उसके अंदर। अब इंसान चले कैसे अच्छाई पर, बुराई से कैसे बचे। दुनिया में भी देखता है कि दुनिया में भी लोग गलतियों के पुतले हैं, सब गलती करते हैं, तो फिर मुझे पूरी तरह बुराई से बचाकर पूरी तरह अच्छाई पर मुझे कौन चलाएगा। अब वही मालिक चलाएगा जिसने पैदा किया है, जिसने हमारे अंदर अपनी रचना को रचा है। अब इंसान जब दिल से खोज करेगा तो कुरान मजीद तक पहुंच जाएगा, अल्लाह ताला उसको कुरान तक पहुंचाएगा, अपनी सच्ची किताब तक पहुंचाएगा और फिर उसे अपनी मर्जी समझाएगा और फिर वो इस दुनिया से अपने मालिक को राजी करके चला जाएगा और उसके इनाम जन्नत स्वर्ग का हकदार हो जाएगा। और जो इंसान अपने मालिक की नाकदरी करे, उसका एहसान न माने, उसकी रचना के खिलाफ चले, दुनिया के लालच में आ जाए, दुनिया के बहकाए में आ जाए, फसाद फैलाए, गलत काम करे, अल्लाह को मालिक जो है भूल जाए और मर जाए, जीवन का समय बर्बाद कर जाए, वो नरक में सजा पाएगा। सबको जीवन का समय दिया है उसने, और जब वो समय पूरा हो जाता है तो मौत देकर उठा लेता है। इस दुनिया से लोग अच्छे बुरे कर्म करके मर रहे हैं मेरे भाइयों, यही इस दुनिया की हकीकत है, यही इस जिंदगी की हकीकत है। अल्लाह ताला ने अपना सच का रास्ता, अच्छाई का रास्ता अपना बना दिया है और बुराई का रास्ता शैतान का बना दिया है। अपनी अच्छाई में सुकून रखा है, शैतान की बुराई से बेचैनी रखी है, क्योंकि शैतान इंसान का दुश्मन है, वो बहकाने पे लगा हुआ है, वो सच्चाई से हटाने पे लगा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने अपनी सच्चाई में अमन शांति रखी है, इंसान के अंदर सुकून रखा है। तो अब इंसान जो हकीकत में अमन शांति हासिल करना चाहता है, अब वो पूरी तरह से बचकर, अच्छाई पर चलकर, बुराई से बचकर अमन शांति हासिल करना चाहता है, तो वो दुनिया में जब खोज करता है, देखता है कि भाई दुनिया में जो है सब खतावार हैं, सब इंसान से, हर इंसान से गलती होती है, हर इंसान गलतियों को पुतला है, तो कोई नहीं चला सकता पूरी तरह से बुराई पर, पूरी तरह अच्छाई पर चल। जब इंसान गौर करता है और देखता है कि आसमानी किताब जिसने मुझे पैदा किया है, उसकी किताब है कुरान मजीद, जो उसे पढ़ता है समझकर और उसमें गौर करता है, तो उसके अंदर से जो रचना है वो उन हुक्मों को पहचान लेती है कि वाकई में यही रास्ता है कि जो मुझे पूरी तरह अच्छाई पर चलाता है और पूरी तरह बुराई से बचाता है। तो इस्लाम धर्म जो है ईश्वरी रचना पर आधारित है? तो इंसान समझ जाता है कि हाँ, ये मेरे मन की आवाज़ है, यही सच्चे मेरे बनाने वाले मालिक का पैगाम है। तो मेरे भाइयों, यही जीवन की हकीकत है, यही जीवन की सच्चाई है। इस पर हम गौर करें और ईश्वरी रचना के आधार पर हमारे सच्चे बनाने वाले मालिक की मर्जी क्या है, उसे हम कैसे राजी करें, उसका कैसे एहसान माने। ये जीवन उसने दिया है हमें, इस जीवन में कैसे उसे राजी करें, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर कुरान हदीस की रोशनी में हमारे चैनल के अंदर सारी बातें हैं, उसकी मर्जी है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर है। तो मेरे भाइयों, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी आप जीवन के असल मकसद को जान जाएं, अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ जाएं। उम्मीद करता हूं कि भाई सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इस धरती पर दुनिया, जब अल्लाह ने ज़मीन आसमान बनाया, ये इस धरती पर जो है हजारों बरस तक बारिश पड़ती रही, समझ रहे हो? तो इस धरती पर जो है जब अल्लाह ने कायनात बनाई है,
हजारों बरस तक पानी बरसाया। वो पानी ना किसी समंदर का था कि बादल लेके आए हों उसको। अच्छा। हाँ, वो पानी अल्लाह ने अपने हुक्म से बरसाया। अच्छा। हाँ, अल्लाह के हुक्म से बरसा। वो समंदर का नहीं था कि समंदर से बादल लेके आए। अच्छा। अल्लाह के हुक्म से हजारों बरस तक पानी बरसा। इतना पानी बरसा, इतना बरसा कि अल्लाह ने दुनिया बनाई है एक समय तक के लिए। इसका समय है दुनिया का, समय का है, जो समय तय कर रखा है अल्लाह ने। एंड होना है इसका। हाँ, सीमित। हाँ, सीमित समय। सीमित समय। तो अब अल्लाह को मालूम था मेरी कितनी मखलूक धरती पे आएगी। जानवर, चरिंदे, परिंदे, कीड़े मकोड़े, इंसान, ये पानी पिएंगे, हाँ, इस्तेमाल करेंगे, खेतों में ट्यूबवेल चलाएंगे, खेती करेंगे, हाँ, है क्या नहीं? हाँ, कीड़े मकोड़े पिएंगे, बहुत बड़ी बात है भाईजान। इंसान भी पिएंगे, हाँ, है क्या नहीं? उससे पहले तैयारी कर दी। हाँ, जब तक दुनिया रहेगी उस वक्त तक के लिए पानी मखलूक के तैयार कर दिया, मखलूक के लिए। हमारे अल्लाह, ये क्या था। अब हम जो पी रहे हैं, कितने समरसेबल लग रहे हैं, ये जमीन में सारा पानी। 70% पानी है, 30% जमीन है। समझ रहे हो? 70% पानी है। अब जब कयामत आएगी तब भी पानी खत्म ना होगा, वैसे मखलूक के पीने से खत्म नहीं होगा। अच्छा। हाँ, अल्लाह के हुक्म से पानी सूख जाएगा, सब सूख जाएगा। समंदर खुश्क हो जाएंगे, आसमान फट जाएगा, सूरज टूटकर जमीन पे गिर जाएगा, तारे टूटकर जमीन पे गिर जाएंगे, पूरी कायनात खंड-मंड हो जाएगी, नाबूद कर देगा। हाँ, फिर दोबारा जिंदा करेगा। अब आ जाओ मालिक यौमुद्दीन, मैंने खबर भेजी दुनिया के अंदर कि मैं कयामत के दिन बदले का मालिक हूँ। जिसके जैसे कर्म होंगे उसको वैसे ही बदला दूंगा आज मैं। और मेरी रचना के आधार पर जिंदगी जीने के 2 तरीके बनाए थे मैंने, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल। इस रचना के आधार पर 2 अंजाम दूंगा आज मैं, अच्छाई का अंजाम जन्नत और बुराई का अंजाम जहन्नुम। आ जाओ, आज मैं बदला दूंगा आज तुम्हें। तो हमारी बात यहाँ चल रही थी कि जो है इस धरती पर जिन्नात बसाए गए पहले, आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात यहाँ रहा करते थे, जैसे हम रह रहे हैं अब खुल्लम खुल्ला। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम से पहले? हाँ, जिन्नात रहा करते हैं यहाँ। अब जैसे इंसान है, खून खराबा करते हैं, कत्ल गारत करते हैं ना इंसान, उसका मर्डर कर दिया, उसको मार दिया, खून खराबा हो रहा है। यही ऐतराज फरिश्तों ने किया था सूरह बकरा में। तो जिन्नातों ने भी जो है क्या किया यहाँ पर, कत्ल गारत, खून खराबा, मार काट। हाँ, फिर जब धरती उन्होंने फसाद से भर दी, तब अल्लाह ने फरिश्तों की जमात भेजी। फरिश्ते आए धरती पर और जिन्नातों को इतना मारा। फरिश्ते बहुत ताकतवर होते हैं। हाँ, जिन्नात। अच्छा, जिन्नात अलग होते, फरिश्ते अलग हैं। हाँ, फरिश्ते तो अल्लाह के फरिश्ते, जिन्नात तो मखलूक हो गई। हाँ, फरिश्ते भी मखलूक है। अच्छा, तो वो ताकतवर है मखलूक। अच्छा। हाँ, इतने बड़े बड़े फरिश्ते कि समंदर का पानी अपने अंगूठे की इस पे धर लेगा ना, एक बूंद ना गिरेगा नीचे। इतने बड़े बड़े फरिश्ते हैं। पूरा समंदर सर में डाल दो, कान पे तो पानी बह के नीचे गुना आएगा। इतने बड़े बड़े फरिश्ते। और एक फरिश्ता इतना बड़ा है कि कंधे पे चलना शुरू करोगे ना, यहाँ तक पहुँचने के लिए 700 लगेंगे, 700 बरस कंधे से यहाँ पहुँचने के लिए। इतना लंबा है। हाँ, तो फरिश्तों ने जब मार मारी उनमें, जिन्नातों में, जिन्नात भाग गए वीराने में। समझ रहे हो ना? वीराने मतलब जैसे जहाँ कोई इंसान ना पहुँच पाए, वीराना है, झाड़ झुक्कड़ पहाड़ी एरिया है, सुमसाम एरिया है, जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता। आज भी जिन्नातों का बसेरा वहीं पर है, अच्छा। ज्यादातर। हाँ, ज्यादातर। अब इसके बाद में अल्लाह ने फिर आदम की तख्लीक करी, नई मखलूक। हाँ, और फिर फरिश्तों तो कह रहा है अल्लाह ताला, सूरह बकरा में जिक्र है कि मैं धरती में इंसान बसाना चाह रहा हूँ, इंसान पैदा करना चाह रहा हूँ, नई मखलूक मेरी।
आदम अलैहिस्सलाम, फरिश्तों ने थोड़ा सा एतराज़ किया कि या अल्लाह हम तेरी इबादत कर तो रहे हैं, तेरी इबादत कर रहे हैं, तेरा गुणगान कर रहे हैं और तेरी तारीफ करते रहते हैं हर वक्त, फिर क्या जरूरत है धरती में इंसान को पैदा करने की। अच्छा, ये अल्लाह से सवाल किया। हाँ, खामखा खून खराबा करेंगे इंसान। क्यों कह रहे हैं वो इस बात को? क्योंकि उन्हें पता था पहले ही जिन्नात यहाँ कर चुके खून खराबा। फरिश्ते आए थे, मार मारी थी उनमें, है कि नहीं? तो उन्हें मालूम था पहले ही, तो वो उस पर क्यास कर रहे थे वो कि इंसान खून खराबा करेंगे। अब अल्लाह ने क्या कहा, जवाब दिया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तुम नहीं जानते हो। अल्लाह ने कहा। अब सुनो, अब अगली बात सुना दूं तुम्हें। ये बातें करता कौन है आजकल? बहुत कम कुरान से समझनी पड़ती है सारी बातें। समझनी पड़ती है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से प्यार किया। अच्छा, हाँ, आप गौर करिए बात पर कि आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने प्यार किया, मोहब्बत की बनाने के बाद नई मखलूक। अच्छा, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर जिक्र है सूरह बकरा में कि हमने कहा फरिश्तों से कि आदम का सम्मान करो, ये मेरी नई मखलूक है, इसका सम्मान करो। मतलब जैसे कोई बादशाह हो इनका आदर करो, और बादशाह जो है कोई नया आदमी उसका आए खास, बैठ जाओ भाई, बैठो बैठ जाओ। इस पे बैठ जा कुर्सी पे, बैठ जा कुर्सी। अरे आप भी तो बैठो बैठो बैठो। अरे ना कोई बैठो, आप बैठो बैठो। तो जी बैठिए। तो जब कहा अल्लाह ने फरिश्तों से कि आदम का सम्मान करो, जैसे कोई बादशाह हो, कोई खास आदमी हो, बादशाह का वो जानते नहीं है प्रजा उसकी, जो उसकी सेना है वो जानते नहीं है उसे, तो बादशाह अपने दरबार में खड़ा हो क्या 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 खड़ा कर क्या कहेगा कि ये मेरा खास आदमी है, सम्मान करो। तो सम्मान किसे कहते हैं? आदर, इज्जत, सम्मान। अब सारे फरिश्तों ने सम्मान किया मगर इबलीस ने ना किया, इबलीस ने ना किया। इसके दिल में हसद पैदा हो गया कि हाँ, मैं इतनी इबादत करने वाला। पहले हसद, अच्छा मैं इतनी बड़ी इबादत करने वाला, ये फरिश्तों में शामिल था। वहां पे ये फरिश्तों में शामिल था, यानी इसका इतना ऊंचा मकाम हो चुका था इबादत करते 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 कि ये फरिश्तों में रहता था। फरिश्ते ऊंची मखलूक अल्लाह की, और ये इतनी इबादत करता अल्लाह की कि जमीन और आसमान में कोई जगह ऐसी ना है जहां सजदा ना किया हो उसने। समझे? ये बड़ी ताकत। हाँ। अच्छा भाई, अब इसने क्या किया, इसे हसद पैदा हो गया, हसद पैदा हो गया। अब चूंकि अल्लाह की इबादत करता है ये, अल्लाह ने बड़े प्यार से कहा कि इब्लीस तूने क्यों नहीं सम्मान किया आदम का, कि मैं आग से पैदा हूं, ये खाक से पैदा है। तो फिर क्या हो गया? मेरा हुक्म है, ये मेरी नई मखलूक है, इसका मेरा हुक्म बजा। हाँ, मेरा हुक्म बजा, मेरे हुक्म मान। अब ये घमंड में आ गया, समझ रहे हो नहीं? अब ये घमंड में आ गया और इसने तकब्बुर किया, और ये बड़ा खूबसूरत था, बड़ा खूबसूरत था। हाँ, बहुत हसीन था, बड़ा खूबसूरत था। जब इसने अल्लाह की हुक्म की नाफरमानी की, इसकी शक्ल बदल गई, इसकी शक्ल बदल गई। अब तफसीर निकाली है इसकी, जैसे सूअर का मुंह होता है ना, ऐसा मुंह हो गया इसका, बड़ा भयंकर, बड़ा बुरा। तो अब हम समझे इस बात को कि ये भी, अब आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने प्यार किया, बात समझे? कुरान बता रहा है इस बात को, ये बात तुम्हें कोई नहीं सुनाएगा। तो क्या हुआ कि जो है आदम अलैहिस्सलाम को भी और अम्मा हव्वा को भी और शैतान को भी फेंका गया जमीन पे, जाओ तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। तुमसे मैंने कहा था आदम कि वो पेड़ का फल मत खाना, तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी करी। मगर शैतान में और उनमें क्या फर्क है?
कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से माफी मांगते रहे 70 बरस तक धरती पे आने के बाद। उस बदबख्त ने माफी ना मांगी, शैतान ने, उसने माफी मांगी ना, उसका घमंड बढ़ता रहा। अब ये उसने अल्लाह से मांगी ये चीज, शैतान ने, हाँ, कि आदम अलैहिस्सलाम का जानी दुश्मन बन गया, जानी दुश्मन, ये खतरनाक दुश्मन। अल्लाह से मांगा कि मुझे जो है, एक तो मैं इसको दिखाई ना दूं, इंसान को इसको मैं दिखाई ना दूं, दूसरा मुझे कयामत तक के लिए जिंदगी दे दे, और मुझे इसकी नस्ल को भटकाने का ताकत दे दे, कुव्वत दे दे, मौका दे दे। समझ रहे हो ना? तो इसको ये चीज अल्लाह ने दे दी, जा तू भटका, जो तेरे भटकाए में आएगा मैं तुझसे और उनसे जहन्नुम को भर दूंगा, अल्लाह ने कहा। और जो हमारे नेक बंदे होंगे, और जो मेरा बंदा नेक होगा वो तेरे भटकाए में आएगा ही नहीं। वेरी गुड, ये बात है। अब ये समझाऊंगा आपको मैं नेक बंदा कौन सा है। ये लोग बात तो कर देते हैं मगर बात समझ में नहीं आती सही से। बात का खुलासा करना चाहिए, समझाने वाला ढंग का चाहिए भाई। हाँ, अब अगली बात पे पहुँचते हैं जरा। भाई, ये बच्चा हाफिज है। अच्छा, बैठ जा, बैठ जाओ। अब आदम अलैहिस्सलाम, वो बात पहुँच गई। अब जब फरिश्तों ने कहा था कि धरती में मखलूक इंसान पैदा करने की जरूरत क्या है, हम तेरी इबादत कर तो रहे हैं, ऐतराज़ किया। अल्लाह ने कहा मैं जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब उसके बाद क्या किया अल्लाह ने? आदम अलैहिस्सलाम से प्यार किया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को ले जाके एक अकेले में उससे प्यार करे, उसे कोई बात सिखाए, प्यार में कोई बात सिखाए, ऐसे ही आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुछ चीज़ों के नाम सिखाए। हाँ, और सिखाने के बाद में फिर फरिश्तों के सामने पेश किया आदम अलैहिस्सलाम को, और फरिश्तों से कहा कि जरा मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, जितना इल्म आपने हमें दे दिया है, हमें तो उतना ही इल्म है, इससे ज़्यादा हमको जानते नहीं। समझ रहे हो? जी। अब अल्लाह ने कहा आदम अलैहिस्सलाम से कि ए आदम, तुम इनको इन चीज़ों के नाम बताओ। अब यहाँ उलमा का इख्तिलाफ है, कोई कहते हैं भाई पेड़ों के नाम थे वो, या कोई और चीज़ थी, जो भी था अल्लाहु आलम। आदम अलैहिस्सलाम ने फटाफट बता दिए। अच्छा, हाँ, फटाफट बता दिए, क्योंकि अल्लाह ने पहले सिखा दिए थे ना। ओहो, फरिश्ते भी समझ गए कि अल्लाह आदम से प्यार की निशानी दिखा रहा है। बोला अल्लाह ने सिखाया जब भी तो आए आदम को, तभी तो आए, वरना अल्लाह ने सिखाया तो कहाँ से इल्म सीख लेगा? बाजी नहीं है नहीं? फरिश्ते भी समझ गए इस बात को। तो अब कुरान में जिक्र है कि ए आदम की नस्ल, ए बनी आदम, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मुझसे मोहब्बत कर। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह कह रहा है, हमसे कह रहा है, हम आदम की औलाद है ना, ए बनी आदम, ए आदम की औलाद, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मुझसे मोहब्बत कर। कितनी बड़ी बात है। इसी बात पे दुनिया छोड़ दी मैंने अल्लाह के लिए, दिल अल्लाह के हवाले कर दिया इसी बात पे ही। तो अब इस चीज से समझे हम बात को कि शैतान बदबख्त इतना बड़ा दुश्मन है, इतना बड़ा दुश्मन है कि वो हमें दिखता नहीं है। और है कहाँ? हमारे खून के कतरे में दौरा करता है। अच्छा, हुजूर की हदीस है। हाँ, हमारे अंदर पहचान क्या है? जो भी बुरा ख्याल आया वो डालेगा। ओहो, सुभान अल्लाह, नमाज पढ़ते बुरा ख्याल डालना है। जब भी जहाँ भी जो बुरा ख्याल डालेगा वो डालेगा, ये पहचान है। नमाज पढ़ने में इतना गंदा ख्याल डाला वो हम बता नहीं सकते आपको। जैसा कि इन्होंने कहा अभी कि वो नफ्स है, नफ्स एक अलग चीज है। नफ्स और शैतान दोनों के बारे में समझाऊंगा आपको मैं, ध्यान से मेरी बात समझना। मान लो मिसाल के तौर पर कोई चीज सामने पड़ी है, उसे चुराने का मौका मिल रहा है, कोई है नहीं वहां पर, ये चुराने का मौका मिल रहा है। अब शैतान किधर धकेलेगा? बुराई पे, बुराई पे, चोरी पे, डकैती पे, गलत काम पे।
अब शैतान ने अंदर से ख्याल डाला कि फला चीज पड़ी है, बड़ी महंगी आती है, कमा के लेगा तो ली नहीं जाएगी, लिहाजा फ्री मिल रही है, अब चुरा ले। हाँ सुन, बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ। अकेला इंसान खड़ा है, शैतान उसके मन में ख्याल डाल रहा है, ये शैतानी ख्याल हो गया। शैतानी ख्याल ये हुआ। अब बताऊंगा नफ्स क्या है। अब शैतान ने ख्याल डाल दिया, एक तरफ अल्लाह की तरफ से अच्छा ख्याल आता है फिर कि ना ये गलत काम है, इसको मत करना। अल्लाह अंदर से बेचैनी पैदा करता है, उसका दिल घबराता है। बात समझना मेरी क्या कह रहा हूँ मैं। जी। उसका दिल घबराता है, दिमाग बेचैन होता है। बुरा काम करने की जब वो शैतान ख्याल डालता है और वो थोड़ी सी हल्की सी उसका इरादा बनता है ना, वैसे ही उसका अंदर से अल्लाह ताला से बेचैन करता है अंदर से। अब इसके दिमाग में कसकस होती है, दो ख्याल आए, शैतान ने डाला चुरा ले, एक ख्याल आया ना गलत काम मत करना। अब इसके दिमाग में कसकस हो रही है, चुराऊं कि ना चुराऊं, चुराऊं कि ना चुराऊं। ये है नफ्स। ये नफ्स नहीं समझे बात को? समझ गया। ये है मन की मर्जी का बादशाह, अब तू है, कर फैसला। अल्लाह कह रहा है कर फैसला। शैतान को मैंने छूट दी है, वो तुझे दिखाई नहीं देगा, तेरे अंदर गलत ख्याल डालेगा, मगर मैंने तुझे पहचान दी है ये गलत काम है। मैंने तुझे पहचान दी है ये गलत काम है, और तुझे हाथ की हाथ तुझे समझा भी रहा हूँ, तेरे अंदर बेचैनी पैदा कर रहा हूँ बुराई से। नहीं समझे बात को? अब कर फैसला। अब इसके दिमाग में कसकस हो रही है, अब ये नफ्स की कसकस हो रही है, ये इसके मन की कसकस हो रही है। अब अल्लाह ने इसको इसके मन की मर्जी का बादशाह बना दिया इंसान को। ये इम्तिहान लिया है इसका। अब अगर इसने वो चुरा ली वो चीज, तो इसने शैतान का साथ दिया, शैतान का साथी हो गया, इसने बदी कमाली बुराई, इसके ऐमाल नामे में लिख गई याद क्या। अगर ये उससे रुक गया, अल्लाह का खौफ पैदा हो गया, अल्लाह ने बेचैनी पैदा की थी इसके अंदर, लाल बत्ती जलाई थी इसके अंदर। अगर इसने नहीं किया वो काम, तो इसने फिर नेकी की, नेकी इसके अमालनामे में लिखी जाएगी। तो ये है नफ्स अलग है, शैतान अलग है। इंसान के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ये समझनी पड़ेंगी हमें। ये मैंने अपनी कई वीडियो में इसका खंडन किया है बारीकी से कि क्या क्या चीजें हैं इंसान के अंदर। रूह, एक रूह वो है जो अल्लाह के पास से आई है। रूह का घर दिल है। उस रूह का घर कहाँ है? दिल में। एक जान अलग है, एक जान तो अलग है जो हमारे शरीर में प्रविष्ट है, और रूह अलग है। नहीं समझे बात को? जब सोते हैं ना हम, तो जो रूह मेरा होश है, ये रूह निकल जाती है, और एक जान जो होती है शरीर में वो बाकी रहती है। सांस चल रहे होते हैं, सांस पहचानी, सांस उसकी निशानी है, समझ रहे हो ना? एक जो हमारे अंदर प्रविष्ट है, ये रूह है। उंगली कट जाए दर्द मचता है, रात को सोते में सांस चल रहे होते हैं, वो जान जो शरीर में है वो रहती है, हैवानी जो वजूद है हमारा। और एक रूह है अलग, बड़ी प्यारी, जो अल्लाह ने अपने लिए बनाई है। वो रूह की पहचान क्या है? जो मेरा ये होश है, ये है वो रूह। और नींद में होश चला जाता है इंसान का। अल्लाह ताला सारी रूहों को समेट लेता है नींद में, समझ रहे हो ना? नींद ही जब आएगी जब वो रूह। अब क्या पहचान है इस बात की? होश का मतलब क्या है? होश नहीं रहता नींद में, नींद में होश चला जाता है इंसान का, वही तो रूह है असल में। अब कोई आदमी सो रहा हो, उससे सोते में आप कोई सामान पूछो कि भाई फला चीज कहाँ रखी है, भाई अरे ताले की चाबी कहाँ रखी है, तो वो नींद में बताएगा नहीं, क्योंकि उसका होश नहीं है उसके पास। जान तो है शरीर में, सांस चल रहे हैं, और उल्टा सीधा बोलेगा भी, मगर उसका वो होश नहीं है जो होश रहता है, जो सही होश रहता है दिन में रहता है। हाँ, वो सोते में नहीं होता। जब वो उठ जाएगा, मुंह हाथ धोएगा, फिर वो होश आएगा, फिर बताएगा कि फला फला जगह रखी है। वो है रूह। इसी रूह के बारे में जिक्र किया अल्लाह ने कि इसका दिल, इसका घर जो है दिल के अंदर है।
तो इस चीज से हम समझें कि इस रूह का घर जो है दिल के अंदर है। तो अब ये दिल जो है, जब इंसान अल्लाह के हवाले दिल कर देता है तो फिर ये रूह अल्लाह की पनाह में हो जाती है लीन, अल्लाह की पनाह में लीन हो जाती है। फिर ये बंदा अल्लाह का बन जाता है। हाँ, तो इसी को कहा था जो बंदा, दो चीजें हैं हमारी दुश्मन, कुरान में जिक्र है, एक तो ये दुनिया है और एक शैतान है, समझ रहे हो ना। और इसके ऊपर नफ्स है हमारा मन, समझ रहे हो। ये दुनिया और शैतान दुश्मन है हमारे, इन्हें दुश्मन समझकर अल्लाह की तरफ दौड़ो और फिर अपने मन को, अपनी नफ्स को अल्लाह के सामने झुका दो, इसका नाम इस्लाम है। और फिर अपनी मर्जी छोड़कर अल्लाह की मर्जी पर जीवन जीना, इसका मतलब मुस्लिम है, समझ रहे हो ना। ये है मुस्लिम। अब जो ये अपना ली जिसने कि मैं अपनी हर चीज, अपनी मन की मर्जी, अपनी ख्वाहिशात, अपना सब कुछ अपने रब के सामने सौंप रहा हूँ, अब उसने इस्लाम कबूल कर लिया हकीकत में, और फिर अपनी मर्जी छोड़कर अल्लाह की मर्जी पे आ जाए, मुस्लिम बन गया, अल्लाह का आज्ञाकारी। और फिर जब ये सब कुछ छोड़ दे अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत छा जाए इसके ऊपर, अब अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि तुमसे मैंने कहा नहीं था, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, देखो मेरा बंदा, तुम्हारे पास तुम्हें तो मैंने पैदा ही ऐसा किया ना, तुम्हारे बीवी है ना बच्चे है ना, खाते हो ना पीते हो, तुम्हें तो मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो तुम मेरी इबादत क्यों ना करोगे। लेकिन ये मेरा बंदा, इसके पीछे मैंने मेरी लूट लगाई है, बीवी बच्चे, कमाना धमाना दुनिया भर के, उसके बाद ये आज इस दुनिया में तो रहता है मगर मेरा बन चुका है, मेरा बन चुका है। ऐ फरिश्तों, ये अब तुमसे भी ऊंचा हो चुका है, ये अब तुमसे भी ऊंचा हो चुका है, इसका मर्तबा मेरे यहाँ, समझे। तो ये है कि हम उस रब को, हम जीवन का समय लेके आए दुनिया में, हम जैसे यानी कितनों को अल्लाह ताला रोज पैदा करता है और मिट्टी में मिलाता है, हाँ। लिहाजा जो उसका बन के मरा वो तो कामयाब है, और जो अल्लाह से भटक के मरा वो नाकाम है। जन्नत और जहन्नुम तैयार है, इंसान जो चाहे वो करके मरे, अल्लाह उसे वैसी बदला देगा, सीधी बात है। ये शैतान इतना बदबख्त है कि जो लोग अपने आप को कहते हैं ना पढ़ा लिखा, कि मैं ज्ञान पढ़ा हुआ हूँ, मैं इल्म पढ़ा हुआ हूँ, ये ज्यादातर इन लोगों पे सवार रहता है, ये भी याद रखें यहाँ, ज्यादातर, क्योंकि इसको गुमराह करना है ना नेक रूप में, नहीं समझे बात को। ज्ञानी का रूप अपना करके, मुफ्ती हाफिज कारी का रूप अपना करके इसको गुमराह करना है लोगों को, इसलिए ज्यादातर इन लोगों के अंदर मिलेगा ये। क्यों? क्योंकि इनके दिल में कजी होती है, तकब्बुर होता है। जिस दिल में घमंड होगा अल्लाह उसको पसंद नहीं करेगा, उसको अजीज ही पसंद है, हाँ। नहीं पसंद है। अगर 40 साल मदरसे में तो पढ़ के निकला और उसके दिल में ये घमंड आ गया है मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं है, अल्लाह उसको नीचे फेंक देगा, सब मट्टी में, और एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी और अल्लाह की खोज में निकले और अल्लाह से कहे कि अल्लाह मैं जाहिल हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, तू चाहे तो अनपढ़ को बना दे आलिम, हैं? तू जो चाहे वो कर दे, हमारे नबी अनपढ़ तो थे, तूने ये सबूत दिखाया कि मैं बनाता हूँ पढ़ा लिखा, समझे। तो तू मुझे अपनी मर्जी समझा क्या है, अल्लाह उसको बना देगा आलिम। और जो 40 साल मदरसे में पढ़ के निकला है उसको जाहिल कर देगा। खुदा अल्लाह अपनी कुदरत का ऐसे भी पता देता है, अल्लाह अपनी कुदरत का ऐसे भी पता देता है, देकर मर्तबे जाहिल गवार लोगों को, सहूरमंदों को हैरत में डाल देता है। खुदा अपनी कुदरत का ऐसे भी पता देता है कि बस जरा सा जमीनों को हिला देता है, समझ रहे हो। तो अब हम समझे बात को कि दुनिया का मेयार क्या है इंसाफ का,
और अल्लाह का मेयार क्या है ये समझ लें हम। दुनिया का मेयार तो ये है भाई, आर्मी में भर्ती करना है भाई तो अच्छा हष्ट-पुष्ट हो, तंदुरुस्ती बढ़िया हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, तभी आदमी मिल लिया जाएगा। हाँ, पुलिस में भर्ती करना लंबाई अच्छी हो भाई, लंबा तकड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, जब भर्ती किया जाएगा, है क्या नहीं। तो अल्लाह का मेयार क्या है। अगर कहा जाए भाई गवर्नमेंट से कि भाई ये गरीब आदमी है, हाथ पैरों से आप आज इसको भी नौकरी दे दो भाई, इसको भी नौकरी दे दो नहीं देगा नौकरी, आप फेल लगाएंगे ना ना। अरे पढ़ा लिखा होना चाहिए, है क्या नहीं। ये दुनिया का मेयार है। अल्लाह का मेयार क्या है इंसाफ का मालूम है। अगर दुनिया का बादशाह है, अल्लाह की रचना के खिलाफ चला है, समझ रहे हो, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ चला है, बुराई पर चल रहा है, तो अल्लाह उसको जहन्नुम में फेंक देगा। और दुनिया का कोई गरीब फकीर मजदूर अपंग आपाज, समझ रहे हो, वो अल्लाह की मर्जी पर चला है, अच्छाई पर चला है, भलाई पर चला है, अल्लाह उसको कामयाब कर देगा। ये मेयार है अल्लाह का। तो याद रखें, ये बदबख्त शैतान, जितने लोग ये कहते हैं पढ़े लिखे, मैंने अक्सर देखा कि बड़ा गुमराही फैली हुई दुनिया के अंदर भाई। जिसको अल्लाह हिदायत देगा वही समझेगा सच्चाई को। कि जितने भी ये मैंने दाढ़ी टोपी और ये देखे मैंने कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, उतना ही मैंने जो है हक से भागते हुए देखे। अपने रीति रिवाज को आगे रखते हैं, हक को झुठला देते हैं, सच्ची बात को झुठला देते हैं। तो इसलिए हम समझें कि बदबख्त शैतान जो है ना, ये अच्छे रूप में आकर के भटकाता है लोगों को। ये मौलवी साहब हैं, कारी साहब हैं, आलिम साहब हैं, फिर ये गुमराह करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोगों की बात को समझो अकल से। इस दुनिया में सारा खेल अकल का है, समझे, अकल से समझकर। और कौन सच कह रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, तब पहचान करो। बिना सोचे समझे आंख मीच कर किसी की बात मत मानो, क्योंकि ज़्यादातर इंसानी शक्ल में शैतान हैं जो धर्मगुरु बने हुए हैं, समझे। सच्चे लोग बहुत कम हैं जो सच्चाई बयान कर रहे हैं। तो हम सबकी बात सुने और सच को ले लें, झूठ को छोड़ दें। ये हकीकत में हमारा ये ख्याल है कि अल्लाह को कैसे पाया जाए। अच्छा सवाल किया है कि हकीकत में अल्लाह को कैसे पाएं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, शैतान हमारे अंदर है, बुरे ख्याल डालता है। जब भी आप अल्लाह का जिक्र सुनोगे आपके अंदर ओंग आएगी, नींद आएगी, बिल्कुल हकीकत। ये शैतान की तरफ से है। पूरा ख्याल आता है नमाज में। हाँ, तो ये ओंग आएगी, नींद आएगी, ये पहचान है। वो चाहता है कि अल्लाह की तरफ ध्यान न लगे बंदे का, ध्यान न लगे। ठीक है। अब इसके लिए क्या करें, बहुत शौक है सुनने। इसमें कमी क्या है, इसमें कमी ये है कि तुम्हारी अल्लाह की तरफ को बढ़ने की जो लगन है, जो कोशिश और मेहनत है, वो सही से नहीं हो रही। वो सही है, बिल्कुल हकीकत बात। दिल की लगन आगे बढ़ाओ ताकि शैतान पीछे रह जाए, तुम आगे निकल जाओ। दिल की लगन कैसे बढ़ाएगा मैं बताऊंगा इसके बारे में। अब दिल की लगन कैसे बढ़ाएं, हम क्या करें इसके लिए। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, जैसा कि उसका हक है उसको वैसे पुकारें दिल से, ठीक है। अलग कमरा पकड़ लें, कोई अलग कमरा हो बिल्कुल सुनसान, और उसमें जो है ठीक से वजू करें। पहले वजू करने के बाद आपका मन ये कह दे कि मैं पाक हो गया, ठीक है। अल्लाह पाक है, उसके सामने पाक होकर खड़ा होना पड़ेगा हमें। अब वहाँ पर क्या करें, वहाँ पर कर लें अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। अल्लाह के सिवा तुम्हें कोई ना देखे, तुम्हारा दिल इस बात पर मुतमईन हो, संतुष्ट हो कि मेरे मालिक के सिवा मुझे कोई ना देखे, ठीक है। दुनिया की कोई चीज़ न देखे मुझे। अब अल्लाह से जो है 2 रकात पढ़ो हाजत की। हाजत का मतलब क्या है, जरूरत के लिए। नियत करता हूँ 2 रकात नमाज हाजत की, ऐ अल्लाह जरूरत के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ। नियत करता हूँ 2 रकात नमाज हाजत की, वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, ऐसे नियत करो। ऐ अल्लाह मैं जरूरत के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ, और जरूरत मेरी ये है कि मैं तुझे पाना चाहता हूँ, मेरी तबीयत सही कर दे। अब सुनो, आप कह रहे हो तबीयत की बात, मैंने आपसे क्या कहा, आपकी तबीयत सही नहीं है, ठीक है। आप न दिमागी हालत सही है, आप सुनोगे बात गौर से, दिमागी हालत न दिमागी हालत सही है आप, न शरीर की हालत सही है, शरीर भी आपका बीमार है। इतना ध्यान लगाओ अल्लाह की तरफ, इतना ध्यान लगाओ कि आप अपने शरीर की तकलीफ को भूल जाओ।
नहीं समझे बात को? समझ रहा हूँ मैं। ये है कोशिश अल्लाह की तरफ बढ़ने की। इतना लगन दिल से सजदे में गिरकर, 4 सजदे हैं, 2 रकात हैं, ये 4 सजदों में घंटों निकाल दो। अच्छा। हाँ, घंटों निकाल दो। और तुम्हें अल्लाह के ध्यान के अलावा तुम्हें दुनिया तुम भूल जाओ। अच्छा। शरीर तो बहुत बड़ी बात है, दुनिया ही भूल जाओ। दुनिया भूल जाओ। ये जो बताया हूँ ना आपको स्टेज में, इतना ये जब आप ये दुख अपने भूल जाओगे, ये दुख भूल जाओ सजदे में गिर करके, दुख भूल जाओगे तो अल्लाह के पास पहुंच जाओगे। मैं अभी बचा रहा हूँ बस। नहीं समझे बात को? मैं समझ रहा हूँ। हाँ, इतना आगे बढ़ो कि अल्लाह को तुम पे प्यार आ जाए, फिर हकीकत में तुम्हें फिर कबूल करेगा अल्लाह ताला। सारे काम सही हो जाए, हकीकत में कबूल करेगा फिर, और फिर जो है वो अपनी तरफ से फैसले करेगा। इसलिए अल्लाह को पाने की नीयत हो, समझ रहे हो ना? अल्लाह को पाने की नीयत हो, दिल से चाहना हो, जब अल्लाह राह दिखाता है। अंधेरा कर लूँ। हाँ, और ये मानो कि अल्लाह में 2 रकात नमाज हाजत की। हाँ, बात से अल्लाह ताला के। हाँ, मैं शरीफ के साथ। हाँ, अल्लाह होगा। हाँ, बस 2 ही पढ़ना पड़ेगी। हाँ, 2 2 रकात, 2 रकात 4 सजदे। हाँ, अब इन सजदों में टाइम निकालना। अब तुम फ्री हो। अब जमात में क्या होता है, जमात में तो जो है इमाम साहब जब खड़े होंगे तुम्हें भी खड़ा होना पड़ेगा, है नहीं? वो बैठेंगे, तुम्हें बैठना पड़ेगा, मजबूर हो तुम। ये हमारी तन्हाई है। ये तन्हाई की नमाज काफी टाइम लगा दें। कितना टाइम लगा लो? दुआ। सजदे में सर झुका करके अच्छा, दुआ मांगे। अच्छा, सजदे में दुआ मांगू? हाँ, जब ये नमाज पढ़ ले। हाँ, ओहो सुभान अल्लाह। सजदे में। और सजदे में बेहतर ये है कि आंख मीच लो आप। अच्छा। हाँ, आंख मीच के जो है सजदा अच्छा होता है। ठीक है, ध्यान अल्लाह की तरफ लग जाता है आसानी से। आंख खुली होंगी तो ध्यान भटकेगा, फिर भटकेगा। सही बात है ना? बिल्कुल हकीकत बात है। हाँ, तो आंख मीच लें ताकि ध्यान अल्लाह की तरफ सही से लग जाए। और फिर कैसे मांगोगे दुआ? दुआ का तरीका सुन लो। आप इतनी जोर से बोलें कि आपके कान सुन लें। अच्छा। हाँ, अल्लाह को पुकारें और अल्लाह के सामने अपनी बेबसी दिखाएं, मोहताजी दिखाएं, अल्लाह के सामने रोएं और गिड़गिड़ाएं। अच्छा। हाँ, रोएं और गिड़गिड़ाएं, और अपने कानों तक आवाज़ पहुंच जाए, तुम्हारा नफ्स अल्लाह के सामने खाक हो जाए, अल्लाह की तारीफ पर मुतमईन हो जाए, अल्लाह की तारीफ पर दिल राजी हो जाए, अपनी हस्ती को तुम मिटा दो। हाँ, बस अल्लाह में तबीयत सही कर दे, फिर तुम बिल्कुल लग जाऊंगा। ध्यान में इतना आगे बढ़ो, ध्यान में इतना आगे बढ़ो कि तुम बीमारी को भूल जाओ अपनी को। अल्लाह के ध्यान में इतनी कोशिश करो अल्लाह की तरफ बढ़ने की, दुनिया भूल जाओ सब कुछ, तब अल्लाह कबूल फरमाएगा। अल्लाह की तरफ बढ़ने की कोशिश इतनी बड़ी हो, कोशिश कि तुम अपनी तकलीफ, नींद वींद सब भूल जाओ। समझ रहे हो ना? सब भूल जाओ, इतनी कोशिश से अल्लाह की तरफ बढ़ो। सजदे में अल्लाह के सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है, अपनी कमजोरी दिखानी है, अपने आप को खाक में मिलाना है। नियत करता हूँ 2 रकात नमाज हाजत। हाँ, बात पे अल्लाह ताला के। अल्लाह होगा। अल्लाह ताला दिल की नियत देखता है। अगर तुम कुछ भी ना पढ़ सको, ये कह दो या अल्लाह मैं जरूरत के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ, बस मैं तुझे पाना चाहता हूँ, तुझे राजी करना चाहता हूँ, तो मुझे हकीकत में मिल जाए। माफी चाहूंगा। कमरे के अंदर से किवाड़ लगा लेना, अंधेरा कर लेना ताकि तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, समझे? और फिर 4 सजदे, 4 बार सर झुकाना जमीन पे अल्लाह के सामने। 4 बार झुकाऊं? हाँ, तो इसमें 4 सजदों में घंटों निकाल देना, घंटों। अच्छा। हाँ, नींद वींद सब भाग जाए, तुम्हारी कोशिश अल्लाह की तरफ बढ़ने की इतनी हो कि नींद भाग जाए, तुम अपने दुख भूल जाओ, तुम दुनिया भूल जाओ। मैं जा रहा हूँ। हाँ, अल्लाह के सामने रोएं इंशाल्लाह। ठीक है, तो भाई ये अमल करें ताकि हम हकीकत में अल्लाह को पाएं, अपने बनाने वाले मालिक को पाएं, उसे राजी कर लें। फिर वो हमें अंधकार से निकाल कर रोशनी में लाएगा और खुद सच्चाई पर चलें और सच्चाई को दुनिया में फैलाएं। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।